हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी जो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में होती है, उसका व्रत हम सभी 8 अगस्त दिन सोमवार का होगा, उस दिन करेंगे। और व्रत का पारण 9 अगस्त के दिन सुबह 6:18 से लेकर के 8:52 का। जी हाँ, ये समय मुंबई वालों के लिए इस समय में पारण करना है, क्योंकि हर शहर का पारण समय अलग होता है। यदि आपको अपने शहर का पारण समय नहीं पता है तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम बता दें, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पर मैसेज करें, मैं आपको पारण समय बता दूंगी। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत को पारण समय में ही पारण करिए। ऐसा नहीं करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। एकादशी 3 दिन का त्योहार होता है, जो कि 10वीं तिथि से स्टार्ट होता है। 10वीं तिथि इस वर्ष 7 अगस्त के दिन है। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि रात्र में भोजन में आप सभी सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे, या फिर आप रात के समय भोजन न करके फल फ्रूट ही ग्रहण कर लें। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन प्रभु के नाम का संकीर्तन जरूर करें काम करते हुए अपने अपने। और एकादशी वाले दिन यदि आप चाहते हैं कि आपके संचित पापों का क्षय हो जाए, ये तो हर कोई उपाय कर सकता है। आंवले का फल ले लें, उसे अपने नहाने के पानी में डाल करके छोड़ दें रात भर के लिए, और एकादशी वाले दिन सुबह उस जल से स्नान करें। आंवले का फल नहीं मिलता है तो तुलसी के कुछ पत्ते ही डाल दे पानी में और उससे स्नान करें। याद रहे, तुलसी जी बाथरूम में बहकर पानी में नाले में नहीं जाए, उन्हें आप बाहर निकाल देंगे और उस पानी से आप स्नान करेंगे। और स्नान करते समय वस्त्र शरीर पर जरूर होना चाहिए, निर्वस्त्र स्नान करना पाप होता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। कर भला तो हो भला, सभी तक कथा पहुंचनी चाहिए। चलिए कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक बार प्रभु नाम से कीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अथ पुत्रदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मण का धन छीना और न किसी की धरोहर ही ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करके कहने लगे कि हे देव,
हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए ही बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक है। महिष्मति नाम की पुरी में एक महजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जबकि से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह वही राजा है जिसने पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक सुंदर अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोले पुत्रदा एकादशी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।